हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 40 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के शामिल किए गए हैं। और आप सबको पता है कि करंट अफेयर सब्जेक्ट को भी क्या है आर्मी ने लागू कर दिया है। हाल ही में भी परीक्षा लगी है, यानी कल 10 सितंबर को परीक्षा लगी, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। और 17 अप्रैल में जो परीक्षा लगी 17 से 24 अप्रैल, उसमें भी करंट अफेयर पूछे जा रहे थे। तो आर्मी लेवल के जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं वो या तो स्पोर्ट्स से पूछे जा रहे हैं या फिर कोई सम्मेलन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ज्यादा डीपली आंकड़ों का करंट अफेयर जो है वो नहीं पूछा जा रहा था। और आप सबने देखा ही होगा, पेपर जो है वो कल हमने एनालिसिस किया था। जो क्वेश्चन जो थे, यानी लगभग 30 से 31 क्वेश्चनों को हमने एनालिसिस किया, बच्चों द्वारा भेजे गए थे। उसके बाद रात्रि को और कल सुबह भी जो है बच्चों ने काफी क्वेश्चन भेजे थे। उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ हमने जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया, वहां से आप रीड कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो विद्यार्थी जो नया है, हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है, तो ज्वाइन कर लेना। वहां पे सभी जो है वो स्क्रीनशॉट हमने डाल दिए हैं सभी क्वेश्चनों के। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। और आप सबको बता दें, कल से जो हम क्वेश्चन है जो 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य बच्चों की डिमांड थी कि सर 17 से लेकर 24 अप्रैल के मध्य जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो प्रत्येक शिफ्ट वाइज जो है वो कल से हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके माध्यम 17 से धीरे धीरे जो है वो एक दिन 17 की फर्स्ट शिफ्ट करेंगे एनालिसिस, एक दिन सेकंड शिफ्ट, तो उनको साथ साथ करते रहेंगे। और आप सबको देखिए, हमने प्रत्येक क्लास में कहा था कि आर्मी का जो पैटर्न है वो लगभग 2.5 से 3,000 ही क्वेश्चनों का क्या है पैटर्न है। 2.5 से 3,000 क्वेश्चनों के मध्य ही आर्मी का क्या है पैटर्न है, हमने प्रत्येक क्लास में कहा था। और कल 10 सितंबर को जो परीक्षा लगी थी, ये 2,500 जो क्वेश्चन है पिछले 10 वर्षों में पूछे गए, इनमें से लगभग 95% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इसका प्रूफ भी हमने जो है आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमने बार बार कहा था कि जो बच्चा 10 सितंबर को स्पोर्ट्समैन रिलेशन भर्ती का एग्जाम है वो एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि आर्मी उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करती है। 2.5 से 3,000 क्वेश्चन है, उन्हीं को बार बार रिपीट करती है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाना, बड़े चैनल पे चले जाना आर्मी का, वहां भी आप देख लेना, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है। बदलाव अब जो हुआ है वो सिर्फ क्या हुआ है, करंट अफेयर से हुआ। तो ये 2,500 क्वेश्चनों की पीडीएफ थी, इसमें से 95% से अधिक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। ये 4205% जो रह गया हमारा कंटेंट, वो भी इसी पीडीएफ से। इस पीडीएफ में हमने करंट अफेयर भी डाल रखा है 3 माह का, इस पीडीएफ में 3 माह का करंट अफेयर भी डाल रखा है, इसमें से आए हैं। तो जो बच्चा आगामी भर्ती की तैयारी कर रहा है वो सेडा क्लासेस ऐप पे दोनों पीडीएफ को क्या है रीड कर लेना। और ऐप का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर भी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में G20 समिट की थीम क्या थी? यानी कि जो जी शिखर सम्मेलन जो हुआ हाल ही में भारत में, उसकी भारत की अध्यक्षता में पूछा गया, भारत की अध्यक्षता की क्या थीम थी? तो वो कौन सी थी? वसुदेव कुटुंबकम क्या है? ये क्या है? भारतीय अध्यक्षता की क्या थी? थीम थी। अब बात करते हैं, ये आयोजन आप सबको पता ही है। आयोजन स्थल क्या था? नई दिल्ली के अंदर ये क्या है आयोजन हुआ था। दिनांक इंपॉर्टेंटली है, आयोजन समय पूछा जा सकता है। तो 9 से 10 सितंबर के मध्य ये नई दिल्ली के अंदर क्या है आयोजन हुआ, जिसकी थीम क्या थी? थीम जो थी वो क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम इसकी क्या थी? थीम थी। अब मोस्टली बचता है कर्म या संस्करण कौन से संस्करण का था? तो ये 18वें संस्करण का जो है वो पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन कि G20 शिखर सम्मेलन जो है वो 18वां संस्करण जो है वो कहां पर आयोजन हुआ था? तो ये भारत में नई दिल्ली के अंदर क्या है, भारत की राजधानी में इसका आयोजन हुआ था 9 से 10 सितंबर के मध्य। अब बात करते हैं इससे अगला 19वां भी याद नोट कर ले। 19वां संस्करण जो है वो यानी 2024 में शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? तो ब्राजील के अंदर होगा। कहां आयोजन होगा? ब्राजील के अंदर इसका क्या है आयोजन होगा। फिर पूछा जाता है, ये यहां तक क्लियर है, तो इसका नाम क्या दिया गया? जिस भूमि पर इसको आयोजन, जिस बिल्डिंग के अंदर आयोजन किया गया, उसका क्या नाम दिया गया था? तो भारत मंडपम के नाम से क्या है इस बिल्डिंग में क्या है, ये क्या है शिखर सम्मेलन का क्या है आयोजन हुआ था।
तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, कथन किसने दिया था? कथन या कोट्स या नारे पूछे जाते हैं, तो किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और आप सबको यह भी ध्यान रखें, दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया, काफी बार पूछा गया, अभी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या है ये दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कनौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ी? यानी कनौज का युद्ध जो है वो शेरशाह सूरी और किसके मध्य लड़ा? देखिए कनौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं इसको, कनौज या बिलग्राम का युद्ध की लड़ाई जो है वो किसके मध्य हुई थी? तो ये लड़ाई जो है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी। किसके बीच? शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच हुई थी, जिसमें विजय यानी जीत जो है वो किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की क्या है? विजय हुई थी। हुमायूं इसमें हार गए थे। और हुमायूं जो है वो किसके पुत्र हैं? तो ये हुमायूं जो है वो बाबर के पुत्र थे। किसके? बाबर के पुत्र थे। और बाबर जो है वो आप सबको पता है मुगल वंश, मुगल वंश के संस्थापक या स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। ये कल ही परीक्षा में पूछा गया था। तो मुगल वंश की स्थापना समय पूछा जाए तो कब की थी? हमने पहले भी पढ़ा था 1526 ईस्वी में, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है वो बाबर ने क्या है मुगल वंश की क्या है नींव डाली थी। तो क्लियर है, नींव रखी या नींव डाली या उसकी क्या है स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति कहां स्थापित की गई थी? तो ये कहां स्थापित की गई थी? ये नई दिल्ली के अंदर की गई थी। कब? अब G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ उसको शोभा बढ़ाने के लिए, उसको स्वागत के लिए ये जो है प्रगति भूमि पर यानी दिल्ली के अंदर जो है वो प्रगति स्थल जो है उस पे क्या है इसको स्थापित किया गया था। और नटराज की मूर्ति जो है आप सबको पता है ये भगवान शिव की मूर्ति है, जो क्या है नृत्य को क्या है दर्शाती है। इसकी लंबाई लगभग 28 मीटर लंबाई बताई गई है। लंबाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ही याद रखें, प्रगति मैदान पे क्या है इसको रखा गया था। G20 शिखर सम्मेलन में क्या है विदेशी यात्रियों का क्या है एक स्वागत या आगमन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तरस का निर्माण कहां होता है? देखिए पित्तरस का निर्माण जो है वो कहां होता है? तो पित्तरस का निर्माण जो है वो यकृत में होता है, जिसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। और ये पित्तरस जो होता है ये जो होता है हमारे शरीर में क्या है भोजन को तोड़ने या भोजन को क्या है पचाने का कार्य करता है, जो क्या है जिसका पीएच मान भी जो है वो 7 से अधिक इसका पीएच मान माना जाता है। तो इसको पित्तरस का निर्माण कहां होता है? तो यकृत यानी लीवर के अंदर होता है। और लीवर आप सबको पता है कि ये सबसे बड़ी क्या है ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, ये 17 अप्रैल में पूछा गया था। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें वायुमंडल में जो है वो नाइट्रोजन N2 बोलते हैं जिसको, उसकी मात्रा क्या है सर्वाधिक है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। फिर बात करते हैं प्रतिशत की, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 78% गैस क्या है पाई जाती है। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? तो ऑक्सीजन। कौन सी आती है? ऑक्सीजन आती है, जिसका 20.95% तो इसका एक्चुअल मान है, लेकिन पेपर में क्या है 21% ही मिलता है। कितना? 21% ही मिलता है, दोनों नहीं मिलेंगे, हो सकता है दोनों में एक ही मिलेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितनी है 20.95%। तीसरे नंबर पर पूछी जाती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी मात्रा है 0.03%। सबसे ज्यादा पहली या दूसरी पूछी जाती है, पहली या दूसरी। पहली सर्वाधिक कौन सी गैस है ऐसे पूछा जाता है, दूसरा ये पूछा जाता है इसका प्रतिशत। और ऑक्सीजन का क्या पूछा जाता है? ऑक्सीजन का सिर्फ ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है, तो कितनी है 21%। चलिए अगला क्वेश्चन, बर्फ का पानी बनना कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है? देखिए 17 अप्रैल की जो परीक्षा लगी थी उन्होंने उसमें परिवर्तन से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हाल ही में जो परीक्षा लगी है 10 सितंबर को, उसमें सिर्फ क्या है परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। हाँ, हाल ही में यह पूछा गया था कि चार्ज बैटरी में जो है वो किस प्रकार की क्या है ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायन ऊर्जा।
रसायन ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी? रसायन ऊर्जा पाई जाती है। रसायन ऊर्जा जो क्या है, विद्युत चार्ज बैटरी या स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। स्टोरेज बैटरी दोनों में कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, जो रासायनिक ऊर्जा जो क्या है, रासायनिक ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो बर्फ का बनना या पानी से बर्फ बनना या वाष्प बनना सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन बनी थी? तो वो कौन बनी थी? न्यायमूर्ति सोनिया कोकानी बनी थी। और यह ध्यान रखें, गुजरात की पहली मुख्य महिला थी और ये वर्तमान समय में यानी फरवरी 2023 में ही ये क्या है, महिला इस पद के लिए क्या है, नियुक्त की गई थी। और ये भी याद रखें, इनका कार्यकाल जो है लगभग 12 दिन का ही था, लगभग 12 यानी कि 15 दिन पूछा नहीं जाता, लेकिन सिलेबस के लिए याद रखें लगभग 15 दिन इसका क्या है, कार्यकाल रहा था। अगर वर्तमान पूछी जाए, गुजरात की वर्तमान हो सकता है पूछा जाए, वर्तमान में कौन है? तो सुनीता अग्रवाल। सुनीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल जो है वो वर्तमान में है और इनका कार्यकाल लगभग 15 दिन के आसपास ही रहा था। और ये गुजरात की पहली महिला थी। सबसे बड़ी बात है कि पहली महिला जो है वो ये याद रखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो वो कौन थी? न्यायमूर्ति सोनिया कोकानी थी। और जिसका सबसे कम कार्यकाल था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है वो 25 वर्ष की क्या है, आवश्यकता होती है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता या क्या अपरिवर्तित, क्या अपरिवर्तित रहता है? क्या अपरिवर्तित रहता है या क्या नहीं बदलता है? तो देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर आयतन भी बदलता है, वजन भी बदलता है, या हम कह सकते हैं आकार भी जो है वो क्या है, बदलता है। लेकिन घनत्व जो है वो क्या है, नहीं बदलता। घनत्व क्या है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरी बार विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? यानी कि पहली बार और दूसरी बार हाल ही में, तो किस देश ने जीता है? स्विट्जरलैंड ने जो है वो हाल ही में क्या है, सबसे विशाल देश, सर्वश्रेष्ठ देश का क्या है, खिताब जीता और लगातार दूसरी बार जीता है, यह भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत का पहला डाक टिकट जो है वो कब जारी किया? 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का पहला पूछा जाए तो कब किया गया था? 1852 में जो है भारत का पहला डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था। लेकिन बिक्री के लिए जारी, बिक्री के लिए जारी जो है वो 1854 कब किया गया था? 1854 के अंदर किया गया था। एक ही क्वेश्चन पूछा था, बिक्री के लिए जो डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 1854। अगर पहली बार पूछा जाए तो कब किया गया था? 1852 में। फिर 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो ये 1947 के अंदर क्या है, जारी हुआ था। कब हुआ था? 1947 के अंदर क्या है, ये जारी हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी की प्रतिलिपि या महात्मा गांधी की फोटो जो है वो कब डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था? महात्मा गांधी की डाक टिकट पर फोटो या प्रतिलिपि जारी कब की गई थी? तो वो 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में 10 रुपए के डाक टिकट पे क्या है, इनकी फोटो यानी प्रतिलिपि जारी की गई थी। अगर पूछा जाए आपसे स्वतंत्र भारत की, तो 1947 में गांधी जी की फोटो प्रतिलिपि की डाक टिकट कब जारी हुआ था पहला? तो 1948 में। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया था? 1852 में। और बिक्री के लिए लोगों के लिए जो वो जारी किया गया था वो 1954 में जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से क्या है, ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये शायद पहले भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, रिपीट हो गया था। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम जो है वो किस में होती है? निर्वात में होती है। हाल ही कल परीक्षा में पूछा गया था कि प्रकाश की चाल का संबंध है, तो देखिए माध्यम से है।
प्रकाश की चाल को क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की क्या है, आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि जो होती है, ध्वनि जो होती है उसको क्या है, माध्यम, माध्यम की क्या है, आवश्यकता होती है। माध्यम की क्या है, आवश्यकता होती है। और ध्वनि की चाल जो है वो निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, यहां सर्वाधिक होती है प्रकाश की, सॉरी। और ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक किस में होती है, ठोस में होती है, जिसमें क्या है, माध्यम होता है। क्या होता है, माध्यम, माध्यम होता है। यहां क्या है, ठोस में सर्वाधिक होती है। तो क्लियर है, प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ध्वनि को के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी। याद रखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या है, नीति आयोग की क्या है, स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं नीति आयोग क्या है। देखिए, योजना आयोग पढ़ा होगा आपने, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना या बढ़ावा देना या निर्माण करना। पंचवर्षीय योजना को बनाना या निर्माण करना, वो किस, इसके आधार पर गठन होती थी, वो योजना आयोग के आधार पर गठन होती थी, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इस योजना को भंग किया गया था, इस योजना आयोग को भंग करके ही क्या है, नीति आयोग का क्या है, गठन किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगर पूछा जाए नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, नरेंद्र मोदी। वर्तमान में पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि 2015 में भी प्रधानमंत्री क्या थे, नरेंद्र मोदी थे, और आज 2023 में भी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। और योजना आयोग को भंग करके ही इसका क्या है, निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तारे किसके कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तारे जो है वो किस कारण जो है टिमटिमाते दिखाई देते हैं, तो वो वायुमंडलीय है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सॉरी परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण जो है वो क्या है, चमकते दिखाई देते हैं। परावर्तन कर लेना। अगला क्वेश्चन, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। जड़त्व के नियम की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, गैलोलियो द्वारा की गई थी। और जड़त्व जो है वो क्या है, गति का नियम। क्या है, गति का नियम। और गति के कितने नियम थे, 3 नियम थे। पहला नियम जो कौन सा था, प्रथम नियम। ये जड़त्व का नियम जो है वो कौन सा नियम है, गति का पहला नियम है। और गति के 3 नियम है, न्यूटन द्वारा ये दिए गए थे। लेकिन जड़त्व के नियम की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी पूर्णतः, तो गैलोलियो द्वारा। एक गैलोलियो की पूछा जाता है दूरबीन, दूरबीन या टेलीस्कोप। दूरबीन या टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो ये भी किसके द्वारा की गई थी, गैलीलियो द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो पहले गवर्नर जो है वो कौन थे, ओर्सबोर्न। ओर्सबोर्न जो है वो क्या थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और आरबीआई की स्थापना ज्यादा पूछी जाती है, स्थापना, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को क्या है, आरबीआई की स्थापना हुई। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ओसबोर्न जो है वो इस समय गवर्नर जनरल से। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो वो भी याद रखें कहां है, मुंबई। मुंबई एमएच, महाराष्ट्र राज्य के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय। इसकी ये भी इंपॉर्टेंट है, स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है, और प्रथम जो है वो आरबीआई के गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है। ये हमने पहले सीरीज में भी पढ़ा था, दोबारा रिपीट हो गया। चलो दोबारा भी सोल्व कर लेते हैं। तो कब हुआ था, लोहे, किसकी, हीमोग्लोबिन किसका, लोहे Fe का क्या है, मुख्य यौगिक होता है। इसी के कारण जो है वो हीमोग्लोबिन का क्या है, निर्माण होता है। थल सेना की प्रशिक्षण कमांड कहां स्थित है। प्रशिक्षण कमांड, देखिए कुल कमांड कितनी है, 7 कमांड। हमने बार बार कहा था कि ज्यादातर जो है वो प्रशिक्षण कमांड पूछी जाती है, तो वो कौन सी है, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
शिमला हिमाचल प्रदेश में ये क्या है स्थित है, जो सबसे क्या प्रशिक्षण कमांड है, इसको क्या है अधिकारियों को क्या है इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल कमांड कितनी है 7 है। हाल ही में दिवस पूछा गया था, दिवस तो कब मनाया जाता है 15 जनवरी को, कल ही परीक्षा में पूछा गया था 15 जनवरी को क्या है दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहां होता है, या प्रोटीन का पूर्ण पाचन या भोजन का पाचन, या ऐसे पूछा जाता है भोजन का पूर्ण पाचन। भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो ये सभी क्या है छोटी आंत में होते हैं। कहां होते हैं छोटी आंत में होते हैं। और बड़ी आंत में जो है वो पानी का अवशोषण होता है, पानी को क्या है अवशोषण कहां होता है वो बड़ी आंत में होता है। पूर्ण पाचन या भोजन का पाचन या भोजन का पूर्ण पाचन या प्रोटीन का पाचन या प्रोटीन का पूर्ण पाचन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा तो सभी का आंसर एक ही होगा, क्या छोटी आंत। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, कल परीक्षा में क्या पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, प्रथम व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे, तो वो कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनको कब दिया गया था, शांति क्षेत्र में दिया गया था 1989 के अंदर। कब दिया गया 1989 के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था, तो इनको 1913 के अंदर क्या है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय थे। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, ये भी याद रखें आगामी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, तो 1901 में इसकी क्या है नोबेल पुरस्कार की क्या है शुरुआत हुई थी। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य में। किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य क्षेत्र में इनको क्या है दिया गया। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, देखिए लाइसोसोम की खोज जो किसके द्वारा की गई थी, तो डी डुबे द्वारा की गई थी। और लाइसोसोम जो होती है हमारे शरीर में जो कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं जो होती है वो नष्ट जो होती है, ये एक पाचन का अंग माना जाता है। जो कोशिकाएं हमारे कुछ समय बाद, समय होता है कोशिकाओं को, उनके बाद नष्ट हो जाती है, तो उन नष्ट कोशिकाओं को ये खाकर यानी पचाने का जो कार्य जो करती है वो कौन करती है, लाइसोसोम करती है। और इसलिए इसको क्या है लाइसोसोम को क्या है आत्मघाती, आत्मघाती की क्या है थैली या क्या है बैग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि नष्ट कोशिकाओं को पचाने का कार्य जो है वो कौन करती है, लाइसोसोम करती है, जिसको क्या है आत्मघाती की थैली या आत्मघाती के बैग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, यानी कौन सा विटामिन जो है मानव मूत्र द्वारा क्या है बाहर निकलता है, तो वो कौन सा विटामिन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया है विटामिन, मुख्यतः अगर दोनों ऑप्शन दिए हो, बी भी दिया हो आपको, सी भी दिया हो, अगर सी ऑप्शन में आपको दिया हो दोनों, तो आप सी ऑप्शन करेंगे। वो कैसे, देखिए सबसे ज्यादा स्रावित जो होती है वो विटामिन सी होती है। बी और सी दोनों जो है वो जल में घुलनशील, क्या है जल में घुलनशील है। विटामिन कितने हैं, 2 प्रकार के हैं, पहला जलन में घुलनशील, दूसरा क्या है वसा में घुलनशील, दूसरा क्या है वसा में घुलनशील। बाकी जैसे बच के विटामिन ए, डी, के, ई, ये सभी क्या है वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो क्या है मानव मूत्र द्वारा क्या है मानव मूत्र द्वारा क्या है उत्सर्जित होते हैं, यानी बाहर निकलते हैं। विटामिन सी, पसीना जो होता है हमारे शरीर का, उससे भी विटामिन और सी नष्ट होते हैं। तो दोनों ही क्या है जल में घुलनशील विटामिन है। इसलिए अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो तो दोनों कर सकते हैं। एक मुख्यतः चुनाव करना हो तो विटामिन सी का क्या है चुनाव कर सकते हैं। तो क्लियर है। अगर पूछा जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई, के, ये सभी क्या है वसा में घुलनशील है। और बी और सी दोनों ही क्या है जल में या पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफा किस धर्म से संबंधित है, यह भी पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ते हैं। हिंदू धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से भी, बौद्ध धर्म से भी, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। हमने पढ़ा था कुल गुफाएं कितनी हैं, 34 गुफाएं हैं, जिसमें से हिंदू धर्म की कितनी गुफाएं हैं 17, जैन धर्म की कितनी है 5 गुफाएं, और बौद्ध धर्म की कितनी गुफाएं हैं 12। तो टोटल कितनी होगी 34 गुफाएं। अगर मुख्यतः चुनाव करना हो, उपरोक्त सभी नहीं दिया हो, तो हिंदू धर्म से कर सकते हैं। और कहां स्थित है ये, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोरा व अजंता दोनों ही गुफा क्या है औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया था,
ये क्रिप्स मिशन एक योजना थी ब्रिटेन सरकार की, जो भारतीय राज व्यवस्था से लेकर व्यवस्था थी। ये कब भारत आई थी? तो ये 1942 को क्या है, भारत आई थी। बस यहां से इतना ही पूछा जाता है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो वो कहां स्थित है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुर्दों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, या गुर्दों की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो वो कौन सी है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। और इससे रिलेटेड नेफ्रोलॉजी, गुर्दे यानी किडनी का अध्ययन कहां किया जाता है? तो कहां? नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। गुर्दों की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन है। कौन सी है? नेफ्रॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत क्षेत्र के लिए क्या है, दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मून मिशन या मून जिसको इंग्लिश में स्नाइपर लॉन्च किया है? ये चंद्रमा के लिए जो है वो मिशन लॉन्च किया है हाल ही में। ये 6 सितंबर 2023 को, यानी इसी माह इसको लॉन्च किया गया। किस देश द्वारा? जापान द्वारा लॉन्च किया गया ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है? प्रकृति जो होती है वो किस प्रकार की होती है? तो वो धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत की क्या है? धनात्मक होती है, यानी हम बोल सकते हैं चालक होती है। विद्युत की क्या है? चालक होती है सभी धातुएं। और सर्वाधिक चालक धातु भी याद रखेंगे, कौन सी है? चांदी। सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? चांदी। अगर ऑप्शन में चांदी नहीं हो तो क्या कर सकते हैं? तांबा, जिसको क्या है, कॉपर बोलते हैं, Cu, इसका कर सकते हैं। तो ये क्या है? विद्युत की क्या है? सर्वाधिक सुचालक धातु है। तो विद्युत क्या है? धनात्मक होती है विद्युत धातुएं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। हाल ही में पूछी गई कौन सी? कल झारखंड। एक झारखंड की पूछी गई थी, एक सिक्किम की। सिक्किम, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ये गलती से हमने उत्तराखंड की बता दी थी, क्वेश्चन में भी उत्तराखंड टाइप। कल किसी ने क्लास देखी हो तो अच्छे इसको राइट कर लेना। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। गंगटोक। चलिए अगला क्वेश्चन, राजधानी सभी याद कर लेना, सभी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा? दुनिया का या विश्व का? विश्व का सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा हाल ही में क्या पूछा गया था पता है? बिंदु। समुद्र का सबसे गहरा बिंदु। तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। बड़ा भी है ये, क्या है? बड़ा व गहरा। अब बात करते हैं इसकी सबसे गहरी खाई जो है, वो खाई या गरत कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बिंदु कौन सा है? तो वो कौन सा है? मेरियाना गरत। कौन सा है? मेरियाना गरत। मेरियाना गरत जो है वो क्या है? सबसे गहरा बिंदु या सबसे गहरी खाई जो है वो कौन सी है? वो मेरियाना गरत है, और प्रशांत महासागर में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिट्टी बीज से संबंधित है। बिट्टी बीज से संबंधित कौन सी है? तो बिट्टी बीज से संबंधित जो है वो क्या है? कपास है। कौन सी है? कपास होती है। हाल ही में पूछा गया बीजीय, कल क्या क्वेश्चन पूछा गया था? बीजीय फसल कौन सी है? तो ये देखिए, चावल भी बीजीय फसल नहीं है। कपास बीज के द्वारा होती है, गेहूं बीज के द्वारा होती है, बाजरा जवार ये सभी क्या है? गेहूं बीजीय फसल। लेकिन चावल जो है वो प्योद होती है, इसको रोपा जाता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये बीजीय फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का क्या है? दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। इसके साथ साथ ये भी एक याद रखेंगे आप, पूछा जाता है कि गठन कब किया गया था? तो 1987 में किसको क्या है? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आजाद कब हुआ था? आजाद कब हुआ था? तो
61 में इसको क्या है आजाद करवाया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में गोवा को क्या है पूर्ण राज्य का अंग माना, भारतीय देश का क्या है राज्यों का अंग माना गया था। किसके अधीन था? तो ये पुर्तगालों के अधीन था, ये भी क्या आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयोग की गई है? तो किस लिपि का प्रयोग जो है वो अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो ब्राह्मणी लिपि में किया गया है। किसमें? ब्राह्मणी लिपि में किया गया है। और अशोक के शिलालेख से भी हमने पढ़ा था, इसका सबसे लंबा शिलालेख पूछा जाता है, कौन सा है? 13वां शिलालेख है। और एक कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वां शिलालेख में ही क्या है कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व के अंदर लड़ा गया था, ये उड़ीसा राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1897 में। कल परीक्षा में क्या पूछा गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो वो 1828 में हुई थी। क्या पूछा गया था? किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की क्या है स्थापना की गई थी। और रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद जी द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा ब्रह्म समाज की क्या है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर या इमली में? तो कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाल ही में क्या पूछा गया था? हाल ही में पूछा गया था संतरे व नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड क्या है पाया जाता है। और सभी खट्टे पदार्थों में क्या है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाल ही में अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? देखिए हाल ही में गरीब बच्चों के लिए क्या है ये अटल आवासीय योजना को है, यानी कि बच्चों को रुकने के स्थान के लिए आवास के लिए योजना शुरू की गई थी। तो किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसकी क्या है शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। देखिए एक उत्तरी गोलार्ध, ये गोलार्ध ऐसे आता है, ठीक है, इस टाइप का। एक दक्षिणी गोलार्ध। देखिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। तो ये दक्षिण गोलार्ध का क्या है सबसे बड़ा दिन होगा। ये दोनों ही पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन काफी करते। अगर आपसे एक चीज याद रख लेना, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। चाहे ऐसे याद कर लेना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन जो होगा वो दक्षिण गोलार्ध का क्या है सबसे बड़ा दिन होगा। तो आज के सेक्शन को यही हम समाप्त करते हैं। और कल हम आप सबको बता दिया गया है कि 17 अप्रैल और 24 अप्रैल के मध्य जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी एक हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो कल हम 17 अप्रैल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको एनालिसिस करेंगे। तो आप क्लास को देखना अवश्य ना भूलें। और क्लास का टाइम भी जो है वो चेंज कर दिया गया है। बच्चों की डिमांड थी कि सर 8 बजे करो, तो टाइम पहले हमने 9 रखा था, उससे फिर 8:30, अब 8 बजे का जो है वो टाइम कर दिया गया है। तो मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।